देखो, तो हम लोग का चैप्टर चैप्टर 4 है, ठीक है। रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइप और क्यूबॉइड, नाम एक ही है। रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड दोनों नाम एक ही है। और ये तुम्हारा मेंसुरेशन सेक्शन से आता है, ठीक है। हम लोग मेंसुरेशन से एक चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर 8, यानी कि सिलेंडर वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी। सिलेंडर वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी, ठीक है। अब हम शुरू करें चैप्टर 4 क्यूबॉइड। समझ लो मेंसुरेशन में ये क्यूबॉइड और वो जो तुम्हारा गया सिलेंडर, यही दो है जो थोड़ा टफ है। बाकी दो जो आएगा बहुत इजी रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें देता है, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूलाज जब हम बताएंगे, इसका फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो चैप्टर थोड़ा इजी लगेगा, और नहीं तो चैप्टर खत्म होते होते तुम लोग बस फॉर्मूला ही याद करते रहोगे, चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, ऐसी चीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब फॉर्मूला कराएंगे थोड़ा फोकस करके समझना, ठीक है। तो हम लोग का बात है कि पहला, चलो नाम को समझते, क्या चैप्टर का नाम है, रेक्टेंगुलर बाबूसान, पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड। चैप्टर का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड। कैसे देखने में होता है बाबू, देखो ये एग्जांपल, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, ये जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है सॉरी, जैसे क्यूब का एग्जांपल। डेली लाइफ में हम लोग देखिए बहुत सारा क्यूब का चीज, देखो जैसे ब्रिक, ये जो रूबिक्स क्यूब खेलते हैं ना हम लोग, वो जो बॉक्स रखते हैं कोई सामान रखने के लिए, माइक्रो ओवन देख लो, कॉपी किताब देख लो, ये सारा क्या है, एक तरीका का क्यूब या क्यूबॉइड ही है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है क्यूबॉइड इसका नाम है, तो फिर इसका नाम रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप क्यों बोला, नाम देने का कोई कारण होगा। कारण ये है ना कि इसका जितना भी सरफेस है, जितना भी सरफेस है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सब सरफेस ना बाबू 90 डिग्री पे आकर मीट करते हैं एक दूसरे, कितना डिग्री में मीट कर रहा है, 90 डिग्री में। इसी के लिए इसका नाम क्या बना, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बाबू ये जितना भी शेप होता है ना, ये सारा क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, देखो सब रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो जितना भी सेक्शन है तुमको यहाँ दिख रहा है, वो क्या है, एक रेक्टेंगल है कि नहीं, जितना भी सेक्शन दिख रहा है क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड। हिंदी में घन या घन आयताकार घन बोलते हैं, घन बोलेंगे या आयताकार घन बोलेंगे। अब आयताकार घन क्या होता है और घन क्या होता है समझेंगे, मतलब क्यूबॉइड क्या है और क्यूब क्या है उसको समझेंगे। पहले हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, ऐसा समझे। तो पहले चैप्टर को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। पहले कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद आगे, ठीक है। देखो ये हम लोग का क्यूबॉइड है, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड का शेप में कितना क्या फीचर्स है, क्या क्या चीजें है, इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कौन सा चीजें कहाँ है, कितना ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, इसमें देखेंगे हम लोग इसका फेसेस कितना है। एक क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड को अच्छे से 30 मिनट से 45 मिनट सुन, क्यूबॉइड अच्छे समझ, क्यूब 5 मिनट 10 मिनट समझेगा और बाकी समझ बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे, फेसेस, इसमें कितना एजेस है, इसमें कितना वर्टिसेस है और इसमें कितना डायगोनल्स है, ये चीजें मुझे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात की भैया होता क्या, पहले ये बताइए फेसेस होता क्या है। फेसेस का मतलब जैसे मान लो ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है। फेस का मतलब सामने ये जो दिख रहा था, ये जो चीज दिख रहा है, ये इसका फेस है, ठीक है। ये किस शेप का, पहले बताओ तो किस शेप का ये फेस, रेक्टेंगल शेप का है ना, ठीक है। तो ये कितना फेस है इसमें, देख एक ये फेस, ठीक, इसका उल्टा एक ये फेस, 2 हो गया, एक ये फेस 3, एक ये फेस 4 5 6, टोटल कितना फेस है, 6 फेस है। तो इसमें फेस कितना होगा, 6। इसको हम लोग कहीं कहीं लिखा रहता है सरफेस भी, तो कंफ्यूज मत हो ना, सरफेस हो या फेस हो बात एक ही है, ठीक है। तो कितना फेस है, क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से, एमसीक्यू या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है। मैम क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे, ठीक है। एज, अब एज कितना है, तो ध्यान से देख, एज का मतलब क्या है, ये जो किनारा तुमको दिख रहा है ना, ये जो किनारे जो तुमको दिख रहा है ना, किनारा ये दिस वन, ये किनारा, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एज, ये दिस वन इज एज, ये वाला,
कितना एज होगा बाबू, तुम ध्यान से देखो, 1 2 3 4, इधर 4 हो गया, सेम 4 यहाँ 8। तुम अगर बनाओगे, तुम ध्यान से देखो, तुम अगर बनाओगे क्यूबॉइड को, एज का मतलब है कोना होता है। हाँ वही किनारा जो है, किनारा, तो आपको पूरा लाइन को बताया। हाँ जो पूरा लाइन ही तो एज हुआ, ये कोना को वर्टिसेस बोलते हैं, बता रहे हैं हम। देखो जैसे हम बना रहे, ये बना रहे तुम्हारा, ठीक है, तो देखो पहले ये 4 एज आया, फिर ये 4 एज आया, 4 और 4 8 हो गया। अब फिर क्या हुआ, इसको जोड़ने के लिए देखो, ये एक एज, ये एक एज, ये एक एज और ये एक एज, टोटल कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो ध्यान से अगर देखोगे, 1 2 3 4, इधर पलटो, 5 6 7, इसको तो नहीं लेंगे ना, काउंट कर चुके हैं, इधर पलटो, 8 9 10, काउंट नहीं करेंगे, ये और ये काउंट हो गया तो 11 और 12, ये और ये काउंट तो हो गया ना, इधर जब काउंट किए तो काउंट कर दिए थे हम लोग। तो टोटल कितना एज है बाबू, 12 एज। फेसेस कितना, फेसेस मतलब जो सरफेस दिख रहा है तुमको, ये जिसे घर है, एक घर में टोटल कितना फेस है, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक सामने का दीवार, एक पीछे का दीवार, 4 हो गया, ऊपर पीछे एक नीचे 6। ये भी क्या, घर एक क्यूबॉइड ही तो है, घर या क्यूबॉइड या क्यूब होगा, सब इक्वल है तो क्यूब है, सब इक्वल है तो क्यूबॉइड है, सिंपल बात है। टोटल कितना फेस हो गया, 6। कितना वर्टिस, कितना एज है, देखो एक ये एज, 2 3 4, सेम 4 ऊपर भी आएगा और लंबा लंबा 4 यहाँ भी, नीचे 4 सेम ऊपर 4 और एक लंबा लंबा 4 यहाँ भी दिख रहा है, ये कितना हो गया 12। अब आया बात वर्टिसेस का। वर्टिसेस का मतलब क्या है, वर्टिसेस का मतलब ये कोना, ये जो कोना है ना, ये कोना, तो तुम भी देखो तो कितना तो कोना है इसमें, एक ये 1 2 3 4, सिमिलर यहाँ भी 4, 1 2 3 4, टोटल 8 नहीं हुआ। कोना देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना एज आ गया, वर्टिसेस कितना आ गया 8। फेसेस, फेसेस कितना हुआ, एज कितना हुआ, वर्टिसेस कितना हुआ 8। अब सेकंड बचा, लास्ट बचा डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब क्या, ध्यान समझना बाबू, यहाँ डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है क्या, जैसे मान लो अगर जो ये क्या है, ये 2D फिगर है, रेक्टेंगल है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। 3D ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझते हैं, यहाँ तक समझे, अब समझते हैं। 2D ज्योमेट्री जो क्लास 9 में करके आए हम लोग, और 3D ज्योमेट्री जो अभी कर रहे हैं, ज्योमेट्री यानी कि मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन जो करके आए हम लोग क्लास 9 में, क्या पढ़े थे क्लास 9 में, क्या क्या चीज पढ़े थे बाबू, रेक्टेंगल पढ़े थे, ट्राइंगल पढ़े थे, स्क्वायर पढ़े थे, और तो सर्कल पढ़े थे, ये सब क्या था 2D था। और ये क्या है, ये 3D है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर पढ़े हैं, हम लोग कोन पढ़ेंगे, हम लोग क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे, ये सब क्या 3D है। तो 2D और 3D में अंतर क्या हुआ, देखो 2D का फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, यानी कि जैसे रेक्टेंगल में क्या तुमको देखने को मिलेगा, एक लेंथ मिलेगा, एक ब्रेथ मिलेगा, लेंथ और ब्रेथ 2D है। यानी कि अगर तुम जैसे यहाँ पर तुम इसको रखोगे, इस बोर्ड में अगर तुम इसको रखोगे, या घर में कोई 2D चीज रखोगे ना, तो कोई एरिया, कोई सरफेस नहीं लेगा तुम्हारा, बस इतने छोटे जगह एक ले लिया बस, इस बोर्ड में तुमने ये जगह ले लिया बस, ये इसका बस एरिया निकलेगा, इसका बस क्या निकलेगा एरिया। इसलिए हम लोग कभी भी देखो 9 क्लास में सिर्फ एरिया का फॉर्मूला पढ़ते थे, सिर्फ एरिया, एरिया या पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर एरिया यही पढ़ते थे। 3D में क्या होता है, तुम 3D में अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा लेंथ तो है, ब्रेथ भी है, लेकिन साथ साथ हाइट भी आ जा रहा है, 3 तो डायमेंशन आ जा रहा है उसमें, लेंथ ब्रेथ हाइट। जैसे इसमें देखो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो अगर इसको हम घर में कहीं रखे, जैसे मेरे हाथ में इसको रखे, तो मैं हाथ का बहुत बड़ा एक जगह ले लेने इतना दूर तक, यानी कि इसका क्या निकल सकता है, इसका वॉल्यूम निकल सकता है। हम लोग इसका सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं, हम लोग इसका सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन क्यूबॉइड या कोई भी 3D शेप में हम लोग एरिया तो निकाल ही सकते हैं उसका, साथ साथ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हाँ कितना जगह ले पा रहा है, यानी कि इस बोतल का वॉल्यूम कितना है, कि इसमें कितना पानी हटेगा, इसमें कितना पानी हटेगा, इसका वॉल्यूम है। जैसे 1 लीटर पानी हटेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। समझ में आया मेरा बात, कोई दिक्कत? तो यही 2D और 3D है, जो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं 3D पढ़ रहे हैं। तब डायगोनल्स क्या होता है, तो हम लोग डायगोनल्स के बारे में क्लास 9 में पढ़े थे, भैया अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ दीजिएगा तो आपका डायगोनल्स बन जाएगा।
अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ दीजिएगा तो आपका डायगोनल्स बन जाएगा। लेकिन इस केस में डायगोनल्स क्या होगा, यहां पर बाबू सिर्फ ये अपोजिट वर्टिस, यानी कि ये नहीं भैया यहां से यहां जोड़ दीजिए सब, ये नहीं होगा वर्टिसेस, ये चीज नहीं होगा डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब इसका ये कोना से, इसका ये कोना ऊपर वाला कोना से लेकर इसका ये नीचे वाला कोना, इसको जो जोड़ रहा है ना, ये डायगोनल्स होगा। यानी कि इस घर में डायगोनल निकाला तो कैसे निकालोगे, वो कोना लोगे जहां सीसीटीवी कैमरा है, वहां से लेके उसका एक कोना, वो कोना से ये कोना, ये क्या हुआ क्यूबॉइड का डायगोनल। जैसे यहां पर ध्यान दोगे, ये भी तो क्यूबॉइड है, तो इसको हम खोलेंगे तो इसमें क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड में डायगोनल क्या होगा, इसका ऊपर वाला कोना से लेंगे और इसके नीचे वाला कोना तक जो जाएंगे वो क्या होगा उसका डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का मतलब। अब बताओ यहाँ कितना डायगोनल हो सकता है, एक क्यूबॉइड में कितना डायगोनल, 4। जो 4 बोलो कैसे बोला, 1 2 3, इधर से इधर, फिर वो नीचे से ऊपर वाला। हाँ, तो कितना को टोटल होगा 4। कैसे होगा, देख एक ऊपर से नीचे जा और सेम एक उसका ऊपर से नीचे इसका जा, सेम उसका ऊपर से नीचे जाएगी तो फिर उसका ऊपर से भी नीचे तो जाएगी। मैं समझ 4 डायगोनल क्या हुआ, एक इसका एक सीसीटीवी कैमरा लो और उसका नीचे रख जाओ, सेम उल्टा कर दो, उसका ऊपर से इसका नीचे, वही तो डायगोनल होगा ना। और सेम गोज फॉर यहाँ कर, तो टोटल डायगोनल्स कितना होगा 4। तो हम लोग एक क्यूबॉइड में क्या क्या पढ़े, कितना फेसेस होता है, इसको अगर हिंदी में लिखो तो तल, किनारा, शीर्ष बिंदु और विकर्ण। ठीक है, ये 4 चीज। कितना तल है, कितना फेस है 6, कितना एज है 12, कितना वर्टिसेस है 8, कितना डायगोनल है 4। पहले ये चीज समझे क्यूबॉइड को लेकर। ठीक है, अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला समझेंगे हम। ठीक है, देखो क्यूबॉइड का फॉर्मूला, तो कोई भी किसी भी 3D डायग्राम में तुम जाओ, स्फीयर को छोड़कर, सिर्फ स्फीयर को छोड़कर किसी भी 3D डायग्राम में जाओगे तो पहले तो चीज उसका एरिया निकलेगा और उसका वॉल्यूम निकलेगा। किसी भी 3D डायग्राम का एरिया और वॉल्यूम निकलेगा। एरिया बाबू 2 टाइप का निकलेगा, एक निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया, एक निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। किसी भी 3D स्फीयर लो, क्यूबॉइड लो, क्यूब लो, सिलेंडर लो, कोन लो, किसी का भी 3D डायग्राम में तो उसका एरिया भी निकालेंगे, उसका वॉल्यूम भी निकालेंगे। लेकिन स्फीयर को छोड़कर बाकी जितना भी सरफेस है, जितना भी 3D डायग्राम है, उसका 2 एरिया निकलता है, एक लेटरल सरफेस, एक टोटल सरफेस। हम लोग बताए थे सिलेंडर में भी, लेटरल को हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और टोटल सरफेस। अभी क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। दिस वन इज क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में ये 4 साइड में, ये जो 4 साइड दिख रहा है, 4 किनारे, ये 4 साइड बस, ये 4 साइड का टोटल जो एरिया होगा, ये 4 साइड का जो टोटल एरिया होगा, ये एरिया को बोलेंगे हम लोग क्या, लेटरल सरफेस एरिया। इसका कर्व का एरिया, कर्व का, जैसे इस घर में लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये दीवार, ये दीवार, वो दीवार और सामने का दीवार, टोटल ये जो 4 दीवार है, इसका एरिया को इस घर का क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, एक फॉर्मूला में बोले थे भैया एरिया ऑफ 4 वॉल्स पढ़ाओ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है भैया, क्वेश्चन आया था क्लास 9 में, था रेक्टेंगल में, रूम का डायग्राम करके एरिया ऑफ 4 वॉल्स को निकालने बोल रहा था। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स और कुछ नहीं है, यही है उसका लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया। इस घर का जो 4 दीवार का जो क्षेत्रफल है, वही एक्चुअली क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया, या हिंदी में इसको बोलते हो क्या बाबू, वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल। और टोटल सरफेस एरिया को समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान समझो, इसका लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या, इसका लेटरल सरफेस एरिया का मतलब इसका जो साइड में जो सरफेस है, इसका जो साइड में सरफेस है, इसका एरिया, इसका जो साइड में सरफेस है उसका एरिया, ये क्या हो गया तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पूरा पूरा, टोटल मतलब टोटल पूरा। ठीक है, टोटल मतलब टोटल पूरा, टोटल ले लेंगे, ये 4 और ये नीचे, ये ऊपर, यानी कि 4 साइड का इधर आ गया और ऊपर हो गया ये वाला, एक नीचे हो गया ये वाला, तो टोटल क्या हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया अगर क्यूबॉइड का निकालेंगे तो 4 सरफेस का लेंगे, और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना सरफेस का लेंगे, 6 सरफेस। टोटल तो 6 ही सरफेस है इसके अंदर। और वॉल्यूम का मतलब क्या कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसके अंदर कितना स्पेस है,
इसका मतलब इसका वॉल्यूम। कोई दिक्कत? जिसे बोलेंगे ना, कोई एक्शन में ऐसा बोल दिया बाबू ये तुम्हारे पास है, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर है, बताओ इसके अंदर कितना लकड़ी है, इसके अंदर कितना लकड़ी है, यानी कि क्या निकालने बोला, इसका वॉल्यूम। समझ रहा? बोलेंगे ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, बोलो इसके अंदर कितना लकड़ी, कितना वॉल्यूम का लकड़ी है। ये भी बताया उसमें कितना लकड़ी एक जगह पे ले रहा है। नहीं नहीं, वो तो उसका वजन जब पूछेगा तब हम बोलेंगे इसका वॉल्यूम कितना, बस इसमें कितना लकड़ी, कितना कितना आयतन का लकड़ी दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम निकाल देंगे, सिंपल बात। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग फॉर्मूला में चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अभी समझे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं, वो इसका डायग्राम बना लेते हो। एक, दो, तीन, चार। देखो मान लो इसका ये लेंथ है, दिस वन इज लेंथ। बाबू थोड़ा ध्यान दे दे, इसका ये हाइट है और इसका ये ब्रेथ है। लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ कोर्स यही होगा। ठीक है, जैसे इस केस में इधर देखो, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ एंड दिस वन इज हाइट। ठीक है, उसको खड़ा कर लेते हैं इसका। हाँ, तो इसका टोटल लेटरल सरफेस 1 2 3 4 हो गया। तो अगर मान लीजिए अगर जो हम अभी ब्रेक था वो हाइट बदल, हाँ बन जाएगा, लेंथ की जगह ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ की जगह हाइट हो जाएगा। ठीक है, मुझे बाबू एक छोटा सा चीज मुझे पीछे से एक जन बताएगा, कोई भी एक जन, कि बाबू एक रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। इजी चीज, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई दिक्कत किसी को? चलो अच्छा, बस ये आ गया तो इसका फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर लेंगे। देखो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब ये कर्व सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल ये वाला, दिस वन। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान से मेरा बात अगर ध्यान से दोगे। लेटरल का मतलब क्या, लेटरल का मतलब हम कौन सा साइड ले रहे हैं बाबू, लेटरल का मतलब हम ले रहे हैं ये वाला साइड, उस साइड वाला, ये साइड, सामने का साइड और पीछे वाला साइड। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये, अगर ये मेरा ये है, ये साइड और जस्ट इसके पीछे वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला लेटरल सरफेस एरिया। समझ में यही ना? तो अब देखो मान लो इसका एरिया क्या होगा, ध्यान समझो, इस सरफेस का एरिया क्या होगा। ये देखो ध्यान समझो, ये एल है, ये लेंथ है, इसको एल से डिनोट करें, लेंथ। ये वाला ब्रेथ है और ये वाला हाइट है, ध्यान से। तो मुझे बस बताओ इस सरफेस का एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। यानी यहाँ ब्रेथ की जगह हाइट काम कर रहा है, इसको हम हाइट पकड़ रहे हैं। दिस वन इज हाइट, दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेथ। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका लेंथ इंटू हाइट। यहाँ ब्रेथ की जगह हाइट काम कर रहा है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, इस सरफेस का। कोई दिक्कत इस सरफेस के एरिया में क्या? ये आप इधर पे ब्रेक क्यों मारते हैं? ऐसे ही तुम इसको लेंथ मांगो, इसको ब्रेथ मांगो, तुम इसको ब्रेथ मांगो, इसको लेंथ मांगो, इसको हाइट मांगो, तुम्हारा मन। ये तो हाइट है ना, ये तो एच है। साइड से वैसे ही है ना? हाँ दोनों साइड से, एक साइड से उसी को हम लोग कर रहे हैं। दोनों साइड से तो यही है। ठीक है, समझ में आया ना? इसको लेंथ मान रहे हैं, दिस वन इज ब्रेथ और दिस वन इज हाइट। तो इसका एरिया क्या होगा, ये एल इंटू एच, एल इंटू एच। अगर इसका एल इंटू एच है तो इसका क्या होगा, एल इंटू एच, एक और एल इंटू एच है। तो ये तो सरफेस मिल गया। अब ये सरफेस, अब इसमें क्या है, इसका लेंथ का जगह ब्रेथ आ गया और ब्रेथ का जगह हाइट आ गया, ये ब्रेथ इंटू हाइट। अगर ये अगर ब्रेथ इंटू हाइट है तो ये क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो एल एच प्लस बी एच, तो क्या होगा, एल एच बी एच। तो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होगा, 2 कॉमन लो, एच कॉमन लो, एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। ऐसे ही दूसरा तरीका क्या है इसका फॉर्मूला प्रूफ करने का बाबू, एक तो ये तरीका हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर फॉर्मूला प्रूफ कर दे। एक और तरीका क्या होता है बाबू, कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं बेस पेरीमीटर इंटू हाइट,
बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, सिंपल बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट निकाल दो। हम क्या बोले, अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोई भी 3D शेप का, सिलेंडर का निकालो, कौन कौन का थोड़ा अलग हो जाएगा, सिलेंडर का निकालो या क्यूबॉइड का निकालो, तो तुम क्या कर दो, इसका बेस पेरीमीटर इंटू हाइट कर दो। बेस पेरीमीटर, ये इसको ऐसा रखे, इसका मतलब जहां जिस पर रखा हुआ ये बेस है, ये वाला बेस है, इसको रखे किस बेस पे रखे ना, ऐसा करके, तो यानी कि ये सरफेस बेस है, ये सरफेस बेस है, तो ये अगर बेस है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, पर है ना, तो 2 इंटू एल प्लस बी, आई इंटू हाइट कितना है एच, देखो ये फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तरीका है कि ये तरीका से ला सकते हो, ये तरीका से ला सकते हो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, इसका बेस कौन है ये, और हाइट ये, खत्म, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। इसमें का डिटेल में बता, डायरेक्ट बता। हाँ डायरेक्ट बता दी कि बेस पेरीमीटर इंटू हाइट कर तो निकल जाएगा। अब बेस पेरीमीटर इंटू हाइट क्यों कर रहे हैं, हाँ मतलब दिखाना, तुमको बस फॉर्मूला याद करना है, दिखाना तो है नहीं, हाँ समझने के लिए ऐसा समझोगे तो ज्यादा बेहतर है, चीजों इस चीज को एक्सप्लेन किया पूरा चीज, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद क्या बाबू, टोटल सरफेस एरिया, इसके बाद क्या, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम तो छोटा करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बाबू, ऑफ कोर्स हम लोग ये ले चुके हैं, यानी कि हम लोग एल एच को 2 बार ले चुके हैं, बी एच को 2 बार ले चुके हैं, 3 बार गया। अब क्या बचा, ये सरफेस, यानी कि ये एल इंटू बी और ये एल इंटू बी, ये बचा ना, तो एल इंटू बी 2 बार हो जाएगा, तो एल एच 2 एल एच, बी एच, एल बी, यहां से 2 कॉमन ले लो, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, 2 सरफेस है जो ये 4 को जोड़ का है, बाकी 2 ठे बचा ना, 2 के लिए 2 इंटू एल बी आएगा, सब में से 2 कॉमन ले लो, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तुमको लास्ट में फॉर्मूला ही याद करना है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से समझ जाएंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन में और मदद करेगा, बोल देगा एक सरफेस एरिया नहीं है तो एक एल बी हटा देना, बोल देगा ये ऊपर से ढक्कन ऊपर से खुला हुआ है, ये क्यूबॉइड है ऊपर से खुला हुआ तो इसका एरिया लेंगे, नहीं लेंगे तो इसको हटा देंगे, यानी कि एक एल बी हट जाएगा, तब तुमको दिक्कत नहीं, हाँ भैया बताए थे दोनों लेंगे तो एल बी, एक हटा देंगे तो एल बी हट जाएगा, समझा मेरा बात क्या बोलना है, तो क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए ये पूरा सॉल्यूशन को समझना होगा। तो हम लेटरल सरफेस एरिया समझे, हम टोटल सरफेस एरिया समझे, अब हम समझेंगे वॉल्यूम। CSA और LSA एक ही चीज है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, बात एक ही है। कर्व मतलब ये कर्व जो कर्व है चारों तरफ, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्या बाबू, वॉल्यूम, नेक्स्ट क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सिंपल होता है बाबू बेस एरिया, वॉल्यूम सिंपल होता है बाबू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। ये मेरा क्या हो गया बोलो, कोई दिक्कत है, जैसे कीबोर्ड है, इसका बेस मतलब क्या, किस पे ये है, किस पे है, इस पे, तो इसका एरिया क्या होगा एल इंटू बी, और इंटू हाइट क्या होगा इंटू हाइट एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है एल इंटू बी इंटू एच, कीबोर्ड का, कीबोर्ड पर है ना अभी कीबोर्ड का फॉर्मूला, कोई दिक्कत, समझ में आया मेरा बात। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या है ये बेस है ना, तो बेस का एरिया क्या एल इंटू बी और इसका हाइट एच, तो एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। दूसरा बाबू यूनिट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, अगर एरिया है तो यूनिट किस में डालेंगे हम लोग, सिर्फ स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और अगर वही इसमें रहा तो किसमें डालेंगे सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा चीज हाँ नहीं 3 बुझे, एल इंटू बी इंटू एच, एल का यूनिट मीटर, बी का भी मीटर, एच का भी मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब, अब तो 2 गुना होता था इसलिए मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर, मतलब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में यूनिट होगा, डेसीमीटर तो डेसीमीटर में यूनिट होगा। अब कुछ और पॉइंट बाबू 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है बाबू, ध्यान रखना, बार बार कहीं क्वेश्चन आता है, लीटर में रहता है, डेसीमीटर में बोलता है कि इतना इतना मीटर है, लीटर में आंसर बताओ कितना होगा, तो सब यूनिट को किसमें कन्वर्ट करना होगा डेसीमीटर में। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है बाबू, याद रखना 1 मिलीलीटर। ये 2 चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन मेंसुरेशन का
तो समझ लो हाथ पाव है। यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं समझ पा रहे, यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारा सम्स नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन मुझे ज्यादा चांस यही रहता है कि यूनिट कन्वर्जन देता है, क्वेश्चन देता है ऐसे जो इसमें यूनिट कन्वर्जन जरूरत पड़े। ठीक है, देखो याद रखना, मेंसुरेशन सेक्शन जो है ना बाबू, सिलेंडर जब पढ़ाए थे तब बताए थे, मेंसुरेशन सेक्शन से कम 17 से लेकर 19 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल कितना चैप्टर है इसमें बाबू? 5। क्या क्या? 4 चैप्टर क्यूब क्यूबॉइड, 8 चैप्टर सिलेंडर, 12 चैप्टर स्फीयर, 16 चैप्टर कौन और 19 चैप्टर मिक्सअप, सबको मिलाकर। तो ये 5 चैप्टर में से टोटल 17-18 मार्क्स का आएगा। पहले तो आएगा 3 क्वेश्चन जिसमें 2 करना होगा इंटू 4 8 मार्क्स, 3 देगा कोई 2 करना होगा 8 मार्क्स। ठीक है, लेवल रहेगा, अच्छा खासा लेवल रहता है, मेंसुरेशन का लेवल रहता है बाबू। 17-18 मार्क्स उठाने के लिए बाबू तुमको मेहनत करना पड़ेगा। तो 17-18 मार्क्स यानी 90 मार्क्स को 1/5 मार्क्स देगा तुमको, 1/5 20 या 25% मार्क्स दे रहा है तुमको, तो तुमसे लेगा नहीं, तुमसे मेहनत भी तो लेगा। तो इतना मार्क्स दे रहा तो मतलब मेहनत भी चाहिए, थोड़ा लेवल अच्छा खासा रहता है मेंसुरेशन में, याद रखना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, 8 रहेगा वो अलग बात है। तो अभी तो यही है कि जो पेपर बना है उसी पेपर बनेगा। देखो नहीं बना नहीं होगा, बनेगा। देखो इसके बाद दूसरा कि बाबू जो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10 तो करना पड़ता है ना, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसका रहता है मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहता है। और एमसीक्यू फिलअप मिला के टोटल 17 से 19 मार्क्स बना देता है। तो 17 से 19 मार्क्स उठाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ये 17 से 19 इजी से नहीं मिलेगा तुमको। अब पूरा चैप्टर को 2-3 बार फिनिश करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भेजते रहते हैं उसको करना पड़ेगा, तभी इसका 17 से 19 मार्क्स पूरा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम मांगेगा, थोड़ा मेहनत मांगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना, हम लोग क्या पढ़ लिए? क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला पढ़ लिए। अब हम लोग समझेंगे क्यूब के बारे में। क्यूबॉइड समझ गए ना? क्यूबॉइड समझने में टाइम लगा, क्यूबॉइड का हर एक चीज को समझने में टाइम लगा। जैसे क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ एज 12, एज वर्टिसेस 8, डायगोनल 4, मुझे लगा 2। ठीक है, अब एक चीज तुमको क्वेश्चन में अगर बोल दिया, क्वेश्चन में छोड़ना बोलना, तो इस घर में तुमको सबसे लंबा चीज रखना है, कैसे रखोगे? घर में सबसे लंबा चीज कैसे रखोगे? मतलब यही घर में रखना सबसे लंबा चीज, क्यूबॉइडल घर में ऐसा रखेंगे, ऐसा रखेंगे। सबसे लंबा वो सबसे ऐसा नहीं जाएगा, ऐसे सबसे लंबा जाएगा, यानी कि डायगोनल रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया सिद्धार्थ कि बाबू तुम्हारे पास कुछ एक चीज है, उसको तुम्हारे घर में रखना है, क्यूबॉइडल घर में रखना है, तो कितना सेंटीमीटर सबसे लंबा रख पाएंगे? तो क्या निकालेंगे उसका? डायगोनल। हाँ वो भी बताएंगे अभी फॉर्मूला। डायगोनल तुमको रखना हो, मतलब डायगोनली रखोगे तो सबसे लंबा चीज रखा पाएगा। ठीक है, तब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मिनट रुको बाबू, देखो ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, डायगोनली रखेंगे तो चीज कैसा रखेंगे बाबू? इस कोना से उठाकर इस कोना। तो बाबू अगर मान लो एक चीज बताओ कि हम मान लो ये बना दिए राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये ABC है, लेट से ABC है, ये हो गया A, ये हो गया B सेंटीमीटर, ये हो गया C सेंटीमीटर। हम बता रहे एक चीज बताने इसलिए, तो इसका हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता था? B का फॉर्मूला क्या होता था? रूट अंडर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे ना, सबसे लंबा साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम है। ठीक है, तो ये भी अगर जुड़ रहा है बाबू, ये भी तुम अगर जुड़ रहे हो तो तुमको कैसा दिख रहा है? एक रेक्टेंगल ट्रायंगल इसका तरह नहीं दिख रहा, राइट एंगल ट्रायंगल का जैसा, लेकिन इसमें तो 2 क्वांटिटी था, लेकिन इसमें 3 क्वांटिटी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो इसीलिए इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर प्लस में। ये ध्यान रखना,
ठीक है, यहाँ तो दो साइड है, दो क्वांटिटी, बट यहाँ तीन आता है, बोले लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ रहा है ना, इसलिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर साथ एच स्क्वायर को जोड़ बस कर। इस साइड नहीं तो हाइपो, वहाँ एच मतलब हाइपोटेन्यूस होता था, यहाँ हाइट एच मतलब हाइट है, ठीक, वो तो अलग चीज है। ठीक है, तो इस तरीका से तुम क्या कर सकते हो, इसका डायगोनल का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका डायगोनल है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो पूरा फॉर्मूला समझ में आया, क्या क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े, क्या क्या चीजें किए, अब क्यूबॉइड पढ़ लिए, अब देखो क्यूब कितना जल्दी खत्म होगा। क्यूब, क्यूब सबको देखा है, सबको सॉल्व किया रूपी में, क्यूब कुछ है नहीं, मान लो क्यूब में क्यूब होता है कि हम बता दे रहे हैं। देखो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये है, यहाँ क्यूबॉइड अगर बना दे हम, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि बाबू क्यूब का हर एक सरफेस कैसा होता है, रेक्टेंगल, हर एक सरफेस कैसा होता है, रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का हर एक सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर, राइट। मिल तो 90 डिग्री पे रही है, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों 90 डिग्री पे मिल रहा है, इसका ये सरफेस और ये सरफेस 90 डिग्री पे मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है कि क्यूब का हर एक सरफेस क्या होता है, रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, इसका पीछे वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ऊपर भी रेक्टेंगल, नीचे भी रेक्टेंगल। लेकिन क्यूबॉइड का हर एक शेप क्या होता है, स्क्वायर। दूसरा, अब इसका हर एक से, जैसे ये एल है, ये बी है, सॉरी ये बी है, ये एच है, इसका हर एक सरफेस ना अलग अलग होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होता है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अलग अलग साइज का होगा, लेकिन इसका हर एक साइड सेम होगा। क्यों होगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है, हमेशा सेम होता है, हर एक साइज क्या होता है, सेम होता है, मतलब डायमेंशन क्या होता है इसका, ये है तो ये भी है, हाइट में देखो ये स्क्वायर अगर है तो इसका ये और ये तो सेम होना पड़ेगा, तो अगर ये ए है तो ये भी हाइट भी तो यही होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो स्क्वायर और क्यूब में अंतर क्या हो गया, क्यूब सॉरी क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर हो गया, पहला डिफरेंस क्या है भैया, क्यूबॉइड का हर एक सरफेस रेक्टेंगल होता है, इसका हर एक सरफेस स्क्वायर होता है। दूसरा भैया इसका हर एक डायमेंशन अलग अलग होता है, इसका हर एक डायमेंशन सेम होता है। ए है तो सबका सब क्या होगा, ए होगा। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला भी रिलेटेड उसी का तरह ही बनेगा। हाँ, क्यूब और क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, तुम क्यूब में देखोगे जो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हो ना, क्या एक आता है ना गोल घुमा कर सॉल्व करते हो, तो वो क्या गोल मतलब इसी शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का, ऐसा सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, यही होता है, हर एक डायमेंशन क्या होता है उसका सेम होता है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा बाबू, अब मुझे लेटरल सरफेस एरिया इसका बताने से पहले पीछे से कोई एक जन बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यानी कि इसका साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाता है, भुजा का स्क्वायर होता है, सिंपल बात है। अब मेरा बात समझ कि इसका अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब चार साइड, चार सरफेस का, चार सरफेस, तो एक सरफेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, चार का तो 4a स्क्वायर, जैसे ये चारों स्क्वायर है, चारों स्क्वायर है तो इसका एरिया ए स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका लेटरल है ना, इसको टोटल नहीं कर रहे, 4 इंटू साइड स्क्वायर, जो साइड दिया रहेगा। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल 6 है तो 6 स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम को क्या बोले थे, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है, बेस एक स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर, और हाइट भी ए है यानी कि क्या हो जाएगा, ए क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। क्या तुम वैसा मिलाओ, उसका फॉर्मूला क्या था, एल इंटू बी इंटू एच था, इसका एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, कैसे भी समझो। और इसका डायगोनल क्या होगा, तो उसका डायगोनल क्या था बाबू, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका हर जगह ए बैठा दो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर रूट में स्क्वायर से रूट करिए तो √3 इंटू ए। नहीं तो ये 3 का तो स्क्वायर रूट रहेगा ना, 3 का तो रूट रहेगा, स्क्वायर का ए का स्क्वायर का रूट हट के ए आ गया। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया, डायगोनल इक्वल टू √3 इंटू ए, यानी √3 इंटू साइन। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्यूब और क्यूबॉइड को लेकर था। टोटल 8 फॉर्मूला है, समझा होगा, एक बार जाके घर में रिवाइज करेगा, याद हो जाएगा। नहीं समझेगा ना, इस क्लास के लास्ट क्लास तक जाके पूछेंगे ना बाबू फॉर्मूला बताओ, मुंह बना रहेगा।
कि नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला, आज का काम ये है कि घर में आकर फॉर्मूला कम से कम याद कर लेना, ठीक है। पहले उतार लो, फिर सम्स करना शुरू कर दो। यहाँ से उतारना शुरू करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? लेट अस राइट द नेम्स ऑफ 4 क्यूबॉइड एंड क्यूब शेप सॉलिड थिंग। तुम्हारे घर में जो भी 4 चीज दिख रहा है, किताब उताब बक्सा फक्सा, उसका नाम लिख देना, ठीक है। फिर लेट अस द नंबर ऑफ सरफेस एज वर्टिसेस इज द स्टैंडर्ड क्यूबॉइडल फिगर। सरफेस कितना होगा? एज कितना होगा? वर्टिसेस कितना होगा? 3rd नंबर बोल रहा है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम। लेंथ दे दिया है 5 मीटर, ब्रेथ दे दिया है 4 मीटर, हाइट दे दिया है। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन बी केप्ट एट द रूम। तो लॉन्गेस्ट रोड का मतलब क्या निकालेंगे? डायगोनल। देयरफॉर लेंथ ऑफ longest road that is equal to root under L square B square H square। L कितना है? 5। बाबू शांत, यहाँ देख। 4 3 25 16 9, यानी कि आएगा टोटल रूट 50 निकालो तो आएगा 5√2 सेंटीमीटर। सिंपल फॉर्मूला क्या था? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। लेंथ 5 मीटर, 4 3 दे तो दिया। रोड का क्या दरकार है? मुझे समझा कैसे हट सकता है सबसे बड़ा रोड, इतना 5√2 सेंटीमीटर का हट सकता है, ठीक है। एल का जगह 5 स्क्वायर, बी का जगह 4 स्क्वायर और एच का जगह 3 स्क्वायर। इधर ध्यान दे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ो तो 50 आया। 50 का रूट निकाले, 5√2 निकले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 50 का बोला है कि ध्यान समझ, क्वेश्चन अच्छा देख। द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब। एक सरफेस क्यूब का एरिया कितना दे दिया है? 64 स्क्वायर मीटर। बोला वॉल्यूम निकालो। अब एक क्यूब अगर बनाया जाए, तो एक क्यूब का एक सरफेस क्या है? स्क्वायर है ना। एक सरफेस क्या है? स्क्वायर है ना। यानी कि स्क्वायर का एरिया कितना दे दिया है? 64। एक सरफेस का एरिया बोला है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में बोला है। क्यूब तो क्यूब का एक सरफेस का एरिया ऑफ वन सरफेस कितना दे? 64 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ वन सरफेस होता है कितना? ए स्क्वायर होगा ना। क्यों बोलो तो? मान लो क्यूब है, तो क्यूब का एक तो सरफेस क्या है? स्क्वायर ही तो होता है ना। एक सरफेस वर्ग ही तो होता है। अब वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। समझ में आ रहा? क्यों ए स्क्वायर लिखे वहां पर? फिर से बता रहे, ध्यान देख। एक क्यूब है, क्या है? एक क्यूब है। तो बोल रहा क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब में टोटल कितना सरफेस? 6 का नहीं दिया हुआ, कितना का दिया हुआ है? 1 ठो का दिया हुआ है। टोटल 6 सरफेस ना, 1 ठो का दिया हुआ है। और एक तो सरफेस होता क्या है? किस शेप का होता है? क्यूब शेप का होता है ना, सॉरी स्क्वायर शेप का होता है ना, यानी कि वर्ग होता है। हम बोले ना सब सेम किसका होता है? स्क्वायर का तो होता है। सबका सेम होगा। तो मुझे दिया बस एक ही सरफेस का, यानी कि मान लो एक क्यूब है, मुझे बस इसका एरिया दे दिया, बस इसका 1 ठो का। बाकी सब किसी का नहीं दिया, बस इसका दे दिया, इसका। यानी कि इसका 64 है तो इसका भी 64, सबका 64 ही होगा। लेकिन दिया मुझे किसका? 1 ही ठो का दिया ना। तो 1 ठो का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। 6 ठो का 6 स्क्वायर है तो 1 ठो का क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। बस यही क्या है यहाँ पर, क्या लिए? ए स्क्वायर इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ए कितना निकलेगा? रूट अंडर 64। ए कितना निकलेगा? 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आने वाला था। ए प्लस माइनस, रूट अंडर है तो प्लस माइनस होना चाहिए, बट ये क्या है? साइड है ना। साइड कभी माइनस में होगा? कभी नहीं होगा, इसलिए सिर्फ प्लस का वैल्यू लेते हैं, इसलिए 8 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए है ना, साइड निकला 8 सेंटीमीटर ना, एरिया में स्क्वायर होता है ना, ये तो साइड निकला। अब क्या निकालना है मुझे बाबू? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब। ए कितना है? 8 का क्यूब, यानी कि 512 मीटर क्यूब। इजी समझ में आया? क्यों ए मैंने कि ये समझना, ए स्क्वायर क्यों दिया? एक सरफेस का बोला इसलिए ए स्क्वायर, 2 का बोलता तो 2a स्क्वायर,
4 का बोलता तो 4a²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोला था इन और बाकुलतला विलेज अ कैनल इज कट whose breadth is 2 meter and depth is 8 centimeter। बुक देखिए मैथ का। इन बाकुलतला विलेज अ कैनल इज कट whose breadth is 2 meter। ब्रेथ कितना दे दिया है? 2 मीटर एंड डेप्थ इज 8 डेसीमीटर। डेप्थ कितना दे दिया है? डेप्थ यानी कि उसका हाइट है वो, लिख दो डेप्थ लिख दो। डेप्थ यानी कि उसका एच है एक्चुअली 8 डेसीमीटर। हाँ गहराई मतलब गहराई अगर नीचे खोद रहा गहराई कर रहा है यानी कि वो हाइट ही तो एक्चुअली देखा जाए। ठीक है 8 नहीं ऐसा होता है वेक्टर थोड़ी कर रहा है 8 डेसीमीटर। ठीक है इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड टोटल quantity of soil extracted totals extracted कुल मिट्टी निकाली गई ये कितना दे दिया है 240 डेसीमीटर क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब। तो बोल रहा है इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ निकालना है। तो बात समझ, खोद के जब मिट्टी निकाल ले तो मिट्टी निकालो क्या निकल एक्चुअली इस जगह का वॉल्यूम निकल। खोद रहे ना तो मिट्टी निकालो, मिट्टी एक्चुअली निकल क्या रहा है वो आयतन निकालो, क्या निकालो उसका वॉल्यूम निकालो। तो मुझे वॉल्यूम कितना दे दिया है 240 मीटर क्यूब। मुझे ब्रेथ दे दिया हाइट दे दिया, मुझे क्या निकालना है हाँ इतना मिट्टी निकला है बोल दिया। तो ब्रेथ दे दिया हाइट दे दिया, क्या निकालना है लेंथ निकालना है। लेकिन एक चीज पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये मीटर में है ये भी मीटर में है बट ये किसमें है? तो डेसीमीटर से मीटर कैसे जाते हैं एनीवन इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 0.8 मीटर। डेसीमीटर से मीटर ऊपर जा रहे हैं ना डिवाइड करेंगे। ठीक है कन्वर्जन जरूरी है बार बार बोल रहे हैं। देखो अब बाय गिवन कंडीशन मुझे पता है कि L इंटू बी इंटू एक्स क्या होता है वॉल्यूम। L पता नहीं B पता है हम लोग को 2 मीटर, हाइट पता है 0.8 मीटर आ दे दिया ये 240। तो L कितना निकलेगा 240 बाई 2 इंटू 0.8। कोई दिक्कत 2 से कटिए कितने बार पॉइंट हटा तो ऊपर 10 गया और 8 से कटिए कितना बार 15 बार। L कितना निकला 15 10 से 150। फिर से बता रहे देख मुझे ब्रेथ दे दिया था मुझे डेप्थ दे दिया था यानी कि हाइट दे दिया था, टोटल मिट्टी कितना निकला वो भी बता दिया था 240 मीटर क्यूब। अरे तुमको समझ में नहीं आया ना तो दो तरीका समझ सकता है। एक तरीका हो गया कि तुमको समझ में आया कितना मिट्टी निकाले यानी कि वॉल्यूम निकालना। दूसरा अगर यूनिट मीटर क्यूब में लिख दिया यानी क्यूब में यूनिट लिख दिया तो समझ जाएंगे वो क्या है उसका वॉल्यूम है। तो मुझे पता है बाय गिवन कंडीशन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है वॉल्यूम। लेंथ पता नहीं, ब्रेथ 2 है, हाइट 0.8 है, अब वॉल्यूम 240 है। ये दोनों को उधर कर दिए कैंसिलेशन किए, लेंथ कितना आ गया 150 मीटर 150 मीटर। हाँ बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का लेंथ दे दिया है क्यूब का 4√3। डायगोनल ऑफ अ क्यूब कितना दे दिया है 4√3 सेंटीमीटर। बोला टोटल सरफेस एरिया निकला। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला बाय गिवन कंडीशन a√3 होता है ना √3 इंटू ए या a√3। ये कितना दे दिया 4√3। ये कितना दे दिया 4√3। तो बाबू तुम अगर ध्यान से देखोगे √3 से √3 तो ए कितना निकला 4 सेंटीमीटर। अब ए निकल गया तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर 6 इंटू 4 का स्क्वायर 6 इंटू 16 यानी कि 96 सेंटीमीटर। इजी है कि नहीं क्वेश्चन। मुझे क्या दे दिया बस डायगोनल दे दिया, डायगोनल का फॉर्मूला के साथ डायगोनल को इक्वल कर दिया, वहां से ए निकल गया, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, बैठा दिए। कोई दिक्कत अभी तक
सिर्फ फॉर्मूला बैठा रहा है, कोई दिक्कत, कोई लॉजिकल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया जिसमें दिमाग लगाना पड़े, सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है अभी, ठीक है। अभी हाथ चला है तो फॉर्मूला लगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थी, अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर। जितना भी एज है, जितना भी एज है, एक क्यूब है, मान लो एक क्यूब है, इसका जितना भी एज है, जितना भी एज है ना, ये सबको जोड़कर कितना है, 60 सेंटीमीटर। बोल रहा वॉल्यूम निकाल, डिवाइड कर दीजिए 12 से। वेरी गुड, सिंपल बात है। तुमको 12 ठो एज है, अगर एक ठो एज ए है तो 12 ठो एज क्या होगा, 12 है। अगर एक ठो एज, तुम ही समझ, एक ठो एज अगर 5 सेंटीमीटर है तो 12 ठो एज को, क्योंकि क्यूब है तो सारा एज कितना होगा, सेम होगा। ये 5 तो ये भी सब 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 यानी 60 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। यानी कि अगर एक हम मान ले, अगर कि मुझे वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं लेंथ ऑफ वन एज, एक तो एज का लेंथ कितना है, ए सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 12 एज का कितना होगा, 12 है। आइए कितना दे दिया है, तो ए कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। अब ए निकल गया तो वॉल्यूम कितना निकलेगा, ए क्यूब 5 क्यूब यानी कि 125। ए क्यूब होता है नहीं, डायगोनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ 6 सरफेस एरिया फॉर क्यूब, 6 सरफेस एरिया का सम 216 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में बोला है कि बाबू ये क्यूब है, इसका 6 का सरफेस एरिया जोड़े तो कितना दे दिया है, 216, यानी कि क्या दिया एक्चुअली, उसका टोटल सरफेस एरिया दिया ना। क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया को अलग तरीका से दिखा, क्या बोला है कि एक क्यूब है, उसका 6 सरफेस है, उस सरफेस का 6 का एरिया जोड़ के 216। अरे 6 का सरफेस एरिया जोड़ते तो क्या निकलता है, टोटल सरफेस एरिया तो निकलता है। वही मुझे दे दिया कितना, 216, मुझे बोला वॉल्यूम। तो मान लेते पहले लेट लेंथ ऑफ वन साइड इज ए, तो मुझे पता है टोटल सर बाय गिवन कंडीशन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। आइए दे दिया है, 6 से कटेगा कितना बार, ए कितना निकलेगा, रूट अंडर, यानी कि ये निकलेगा 6 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकलेगा, ए क्यूब 6 का क्यूब यानी कि 200। खत्म। यूनिट ध्यान देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। नहीं, ये तो एरिया दिया हुआ है, हम लोग निकला वॉल्यूम तो क्यूब में लिखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन करते वाला, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास से करेंगे। 9 नंबर क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है, ध्यान समझ, ये एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है बाबू, इसका वॉल्यूम दे दिया 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। नीचे का ऊपर का टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम दे दिया, इस चीज का टोटल वॉल्यूम क्यूब। इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि इसको ऐसा काटा गया 20 से, ऐसा 20 से मान लो, इसको ऐसा काटा गया, यहाँ से ऐसा रखे, ऐसा काट दिया गया, काट के दो इक्वल शेप का क्या बना दिया गया, क्यूब बना दिया गया। दोनों इक्वल शेप का, किस शेप से इक्वल है बाबू, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, यानी कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसका वॉल्यूम है। सेम ही होगा, जरूरी नहीं है, हाँ साइड हो सकता है, साइड सेम होगा, वो निकालना पड़ेगा हम लोग को एक्चुअली। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच साइड, ईच एज निकालना, मतलब वो साइड ही निकालना है, क्या निकालना है, साइड ही निकालना। कैसे करेंगे, देखो मुझे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना दे दिया है, 432 सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपल, आधा बोल दिया इक्वल हाफ है तो 2 से डिवाइड कर दो, 216 सेंटीमीटर क्यूब।
ये है ना 432 सेंटीमीटर क्यूब है, 2 क्यूब में तोड़ रहा है इक्वल का, तो इक्वल कैसे निकला, 2 से डिवाइड कर दे इतना। अब मुझे पता है कि देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब का ए क्यूब, आई कितना दे दिया, तो ए क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, तो देयरफॉर ए कितना निकला 6 सेंटीमीटर, यही निकालना था मुझे। साइड लेंथ, कैलकुलेट लेंथ ऑफ ईच एज का लेंथ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन आज के लिए रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम लोग 10 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग लाइन बाय लाइन आ गया, यहाँ से उतारते रहो।